नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीते सप्ताह बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक के आरोपी का नाम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से जोड़ा था। उसके बाद आरजेडी लगातार पेपर लीक के आरोपियों के तार सत्ता पक्ष के शीर्ष नेताओं से जोड़ रही है। इसी क्रम में सोमवार को आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक के हजारीबाग नेटवर्क के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने संजीव मुखिया की पत्नी के एनडीए से चुनाव लड़ने की बात कही, साथ ही कहा कि लोग यादवेंदु नाम को लालू यादव से जोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह रही कि नीतीश कुमार से मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसकी पत्नी ममता देवी की नज़दीकी तो आरजेडी ने बताई ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है चिराग पासवान से भी नज़दीकी को आरजेडी ने बताया है और एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद से जेडीयू से लेकर लोजपा रामविलास पार्टी है चिराग पासवान की, उसमें खलबली मच गई है। एक ही केंद्र के छात्रों को ग्रेस अंक मिले तथा एक ही केंद्र के छात्रों ने टॉप किया, इस पर जांच होनी चाहिए, ऐसा मनोज झा ने आज कहा है। उन्होंने ये भी मांग की कि नीट यूजी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उन्होंने एनटीए के बारे में कहा है कि ये एनटीए फ्रॉड है, इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दो। तो हम शुरुआत करते हैं सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा से। शिक्षा को लेकर नालंदा की पहचान वैश्विक है और नालंदा के ही संजीव मुखिया है, इसलिए इस बात की जिक्र करना भी बहुत ही जरूरी है। इसका जिक्र इतिहास के कई पन्नों में मिलता है, यानी नालंदा का जिक्र। हाल के वर्षों में इसकी पहचान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से भी बनी। नीतीश कुमार नालंदा के कल्याण बिगहा के रहने वाले हैं। इन दोनों बातों को छोड़ दिया जाए तो नालंदा की एक पहचान और है। ये पहचान है पेपर लीक के एपिक सेंटर के रूप में। चाहे 2003 के कैट का एग्जाम हो, चाहे 2024 का नीट एग्जाम, देश में पिछले 25 सालों में जब जब पेपर लीक का मामला उठा तब तब उसका तार बिहार के नालंदा से ही जुड़ा। यहाँ के मास्टरमाइंड की कहानी राष्ट्रीय मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वजह इसके मास्टरमाइंड की कहानी भी है। साल 2003 में 33 साल के रंजीत डॉन ने कैट जैसे बड़े एग्जाम के पेपर लीक करवाए, तो अब संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरजेडी अब तक सीएम नीतीश कुमार पर तो हमलावर थी ही, इसके साथ ही अब चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार का नालंदा जिला पेपर लीक का हॉटस्पॉट कैसे बन गया। इसी सवाल का जवाब विस्तार से जानने की हम कोशिश करते हैं। पहले कहानी माफिया रंजीत डॉन की हम करते हैं। साल 2003 में भारतीय प्रबंधन संस्थान में दाखिला के लिए कैट ने प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाया था। इसके लिए देश के 26 शहरों में 137 केंद्र बनाए गए, लेकिन एग्जाम से 1 घंटे पहले ही कैट का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की वजह से कैट को अपना एग्जाम रद्द करना पड़ा। यह पेपर रद्द कैट मामले की जांच उस वक्त सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जब तहकीकात शुरू की तो उसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड के बारे में पता चल गया। वो मास्टरमाइंड था नालंदा के 33 वर्षीय रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन। सीबीआई इसके बाद हरकत में आ गई और उसने रंजीत डॉन को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। आखिर में रंजीत डॉन दिल्ली के एक होटल से सीबीआई के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तारी के बाद रंजीत डॉन ने जो खुलासा किया उसने देश को सन्नाटे में ला दिया। रंजीत के मुताबिक वो पहले भी कई परीक्षाओं का पेपर लीक करवा चुका है। आईआईएम के पेपर लीक करवाने के लिए उसने हर अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लिए थे। जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि रंजीत डॉन एमबीबीएस, कैट और बैंक पीओ की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करता है। उसने खुद अपनी एमबीबीएस की डिग्री दरभंगा मेडिकल कॉलेज से खरीदी है। रंजीत डॉन इसके बाद कई सालों तक जेल के सलाखों में ही रहा। फिलहाल वो जमानत पर है और राजनीति में सक्रिय है। रंजीत डॉन नालंदा से विधानसभा और विधान परिषद का भी चुनाव लड़ चुका है, लेकिन उसे अब तक किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली। तो ये जो चुनाव लड़ने की बात है विधानसभा और विधान परिषद की, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे और कैसे चिराग पासवान का नाम भी आ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी रंजीत डॉन की कहानी बाकी है। साल 2014 के पीएमटी परीक्षा में भी एसआईटी के रडार में रंजीत डॉन का नाम आया था।
उससे पूछताछ भी हुई, हालांकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब संजीव मुखिया के बारे में भी जान लीजिए। 2024 के नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया उर्फ लुट्टन को बताया जा रहा है। बिहार आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले संजीव के पास ही आया था। संजीव ने इस पेपर को 10 से 15 अभ्यर्थियों को बांटा था। संजीव नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है और पेपर लीक के जुर्म में 2015 में गिरफ्तार भी हो चुका है। हालांकि इस बार अब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। संजीव का नाम 2012 में फूड इंस्पेक्टर के पेपर धांधली में आया था। उसके गैंग के कई सदस्य इस परीक्षा में गिरफ्तार भी हुए थे। संजीव का बेटा शिव कुमार डॉक्टर है, जबकि उसकी पत्नी गांव की मुखिया रही है। संजीव के बारे में जांच एजेंसी और सबूत जुटा रही है। वहीं आर्थिक अपराध शाखा उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में भी लगातार जुटी हुई है। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लोजपा का नाम इसमें कैसे आ रहा है, ये भी समझिए। दरअसल आज से 9 साल पहले जुलाई 2015 में रंजीत डॉन को रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त रंजीत डॉन पीएम मोदी के नाम पर वोट भी मांग रहा था और अब चिराग पासवान का नाम भी सामने आने लगा है, क्योंकि राजद ने एक पोस्ट डाला है जिसे लेकर जेडीयू के साथ लोजपा रामविलास में खलबली मच गई है। राजद ने कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसके साथ लिखा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से उनके आवास पर टिकट प्राप्त करने के बाद नीट पेपर लीक का किंग पिन और मुख्य सरगना संजीव मुखिया अपनी पत्नी ममता देवी के साथ। एनडीए के बड़े नेताओं के साथ संजीव मुखिया के मधुर और व्यावसायिक संबंधों का राज क्या है, तो ये आरजेडी ने सवाल किया है और उसमें दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान के आवास पर संजीव मुखिया अपनी पत्नी ममता देवी के साथ वहां मौजूद हैं। आपको बता दें, इससे पहले राजद ने एक और पोस्ट किया था जिसमें नीतीश कुमार से संजीव मुखिया की नजदीकियां दिखाई गई थी और लिखा था, नीट पेपर लीक के किंगपिन और मुख्य सरगना नालंदा निवासी संजीव मुखिया को आखिर कौन बचा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि संजीव मुखिया की पत्नी एनडीए से चुनाव लड़ चुकी है, जदयू की नेत्री रही है? क्या सीधे मुख्यमंत्री आवास तक इनकी पहुंच नहीं है? नालंदा के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ताकतवर स्थानीय मंत्री का यह परिवार बेहद करीबी है। क्या सीएमओ के शक्तिशाली अधिकारी से इनके गहरे ताल्लुकात है या नहीं? क्या यह सत्य नहीं है कि सत्ता शीर्ष के सीधे हस्तक्षेप के कारण ही तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपी होने के बावजूद ये परिवार खुला घूम रहा है? अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनके सरगनाओं का संबंध जेडीयू और एनडीए नेताओं से ही क्यों है? क्या यह संयोग है या प्रयोग? तो ये एक बड़ा सवाल जो है आरजेडी ने उठाया है। पहले नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर की जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी वहां मौजूद थी, नीतीश कुमार के बगल में खड़ी थी, और अब जो है उसके बाद चिराग पासवान के आवास की वीडियो तस्वीरें जो है शेयर की गई जिसमें जो है ममता देवी संजीव मुखिया की पत्नी वो नजर आ रही हैं। तो चिराग पासवान से नजदीकियों को लेकर के राजद ने सवाल खड़ा किया है। अब ये भी जान लीजिए कि नालंदा कैसे बन गया पेपर लीक का हॉट स्पॉट। पिछले 25 साल में भारत में पेपर लीक से जुड़े मामले में अब तक जितने भी मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है उसमें 3 यानी रंजीत डॉन, संजीव मुखिया और दीपक कुमार नालंदा के ही रहने वाले हैं। इन तीनों पर कम से कम भर्ती से जुड़े 10 एग्जाम में पेपर लीक कराने का आरोप है। दीपक तो अभी रांची पुलिस की गिरफ्त में है। आखिर बार उसका नाम झारखंड जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2022 के पेपर लीक में आया था। बिहार में इस धंधे को रंजीत डॉन ने ही बढ़ाया था। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने कई गैंग भी बनाए थे। रंजीत जब सीबीआई के हत्थे चढ़ा तो उसने इस काम को छोड़ दिया, लेकिन उसके गैंग के कई सदस्य इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। 2020 से अब तक हुए 3 बड़े परीक्षा झारखंड जूनियर इंजीनियर, बीपीएससी, टीआरई और नीट परीक्षा के पेपर लीक का तार नालंदा से ही जुड़ा है। जांच एजेंसी के मुताबिक इन परीक्षाओं के पेपर लीक का केंद्र नालंदा ही था। बिहार पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नालंदा से पिछले 5 साल में भर्ती एग्जाम के दौरान 50 से ज्यादा मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है। सब पर दूसरे के बदले परीक्षा देने का आरोप है। इसी बार नीट परीक्षा के दौरान कटिहार के जवाहर नवोदय केंद्र से 7 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। ये सभी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि नालंदा से ही आखिर क्यों ऐसे ऐसे पेपर लीक के सरगना और मास्टरमाइंड पकड़े जा रहे हैं, और वहीं से नाम आ रहा है जो नालंदा नीतीश कुमार के गृह जिला यानी सीएम का गृह जिला से जाना जा रहा था,
अब जो है पेपर लीक की वजह से जाना जाने लगा है और वहीं से मास्टरमाइंड सब मिल रहे हैं और जांच में पता चल रही है। तो फिलहाल जो है बिहार में सीबीआई की टीम आ चुकी है और अपनी कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, राजद ने ये सवाल किया है और कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार या फिर सत्ता पक्ष के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। मैं 15 अगस्त के बाद जो है आभार यात्रा करूंगा और खूब सारी तस्वीरें भी शेयर करूंगा जिसमें संजीव मुखिया की नजदीकियां बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के साथ है, एनडीए गठबंधन वाले नेताओं के साथ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है और इस खबर पर आपकी क्या राय है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।